कि ये हुए अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ आते हैं, हमारे द्वारा किए हुए बुरे और अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं, तो न कोई खाली हाथ आया और न खाली हाथ जाता है। जो हमने कर्म किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। यदि आज आपने किसी से आधी रोटी छीन ली तो कल आपको वो आधी रोटी देनी है, चाहे इस जन्म में दो और चाहे अगले जन्म में दो, लेकिन कर्जा चुकाना पड़ेगा। ये लोगों की भूल है कि आज किसी का पेट काट करके हम धन इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं पहले यहाँ ऐश कर ले उसके बाद में देखी जाएगी, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां हमारे कर्मों का भंडार खोला जाता है। वहां कर्मों का भंडार जब खोला जाता है तब हमें पछतावा होता है कि शायद कुछ धरती पर पुण्य कर्म कर लिया जाता है। इन माताओं को धर्मपत्नी इसलिए कहा गया है क्योंकि अपने पति की कमाई में से, क्योंकि जब इनके पति कमा कर लाते हैं उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा छल करना पड़ता है, थोड़ा कपट करना पड़ता है, तब वो कमा करके लाते हैं। तो ये जो माताएं बैठी हैं ये उसमें से कुछ धन भगवान के कार्य में खर्च करती हैं, इसलिए इनको धर्म पत्नी कहा गया। धर्म पति किसी को नहीं कहते हैं। धर्म भाई होता है, धर्म पुत्र होता है, धर्म बहन होती है, धर्म पत्नी होती है, क्योंकि धर्म के कार्य के लिए इन माताओं को चुना है। जो वात्सल्य भाव, जो ममता इन माताओं के हृदय में है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें हमेशा दशान्न भोजन कराना चाहिए। दशान्न भोजन कैसा होता है? एक तो होता है 10